हेलो वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। इस वक्त आपके जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आपकी क्लास होने वाली है। तो इसमें आज हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे? शाबाश, पहले तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस देखेंगे, लेकिन आज आपकी क्लास होगी असल में जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो ध्यान रखना, एक बात याद रखिए, हमने इससे पहले कुछ डिटेल में लेक्चर दिए थे ना, तो वो हमने इस प्ले लिस्ट में ऐड किए हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आई, आपने बोला एमसीक्यू से करवाएंगे, तो इसलिए वो जो प्ले लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट में मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस भी ऐड किए हैं। तो आज हम यानी कि यहां तक हम जब पढ़ेंगे ना, यहां जब हम पूछेंगे, आप ये समझ जाना हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमने कंप्लीट की। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका क्या आएगा? शाबाश, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखना। एक बात याद रखना, आपका मार्क जो है ना वो अचानक लिया जाएगा, आपका मार्क टेस्ट अचानक लिया जाएगा। आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है आपके साथ? मुझे पता है। देखिए, आप बोलते हो सर ने वीडियो अपलोड किया, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। जब आप ये सोच रहे हो कि बाद में देखेंगे, वीडियो तो 1 घंटे का है, आप बाद में जब देखते भी हो आप हाफ वीडियो देखते हो। ठीक है, हाफ आप बोलते हो कि बाद में आप देखूंगा, तब तक और दूसरी क्लास आती है, फिर तीसरी क्लास होती है शाम को, वो चीज जो है ना वो चीज आप स्किप कर देते हो। फिर ये आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा काम जो है वो पढ़ाना है और पढ़ना जो है वो आपका काम है। ठीक है, तो चलिए, और जहां पे भी देखिए जल्दबाजी में या आप देख सकते हो कि मतलब हम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इन वीडियोस के ऊपर और कितनी जल्दबाजी है हमें। तो जल्दबाजी में कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कभी कभार, या कोई मिस्टेक होगी, तो प्लीज उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपको एडवांस में सॉरी कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्रॉस चेक करने के लिए हमें टाइम बहुत कम मिलता है, फिर भी मैं लास्ट पे क्रॉस चेक करता हूं। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि मैं फिर ग्रुप्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, मैंने अब वो क्लियर कर दिया, तो उसका आंसर ये था। ठीक है, तो प्लीज उसके लिए आपसे मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, जहां पे आपको लगे ना कि गलत है, आप बाकी स्टूडेंट्स को बताइए, नहीं जी सर ने ऐसे पढ़ा है पहले, लेकिन मुझसे पूछना क्या ये सर गलत है, ये ठीक है। ठीक है, बाद में फिर आप बाकी लड़कों से शेयर कर सकते हो। ठीक है, प्लीज कोऑपरेट किया करो। देखिए, हम आपके लिए ये करते हैं। ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड हो जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये किसने बनाई थी? सबसे पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खलील में आपको नहीं मिलेगी, ये आपको अरिहंत में नहीं मिलेगा, तो ये मैंने गूगल से मतलब सर्च किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे निकले। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कि आपको पता होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या, एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, इनका चीफ मिनिस्टर भी एक था, कौन? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है ना, वो इसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। किस? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप बोलते हो एनसी, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका पहला नाम क्या था पता है आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आज, इसका पहला नाम क्या था? शाबाश, इसका पहला नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। क्या उसका नाम था? शाबाश, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे अब पूछा जाएगा ये कि ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ये कब बनी थी? शाबाश, ये जेएंडके में बनी थी 1932 में। ठीक है, एक होता है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, वो चीज ये नहीं है। ठीक है, ये दूसरी चीज है। यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे 1932 में बनी। कब? जेएंडके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी? 1932 में। तो उसके बाद 1934 में क्या होता है? 1934 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो चेंज किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला नाम क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब कब बनी थी ये? शाबाश, ये कब बनी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? 1932 में। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है किसने बनाई थी, आपका आंसर होना चाहिए चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला। चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी। कौन? शाबाश, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कब? 1932 में। उसके बाद 1934 में इसका नाम चेंज किया एज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हम आज देख रहे हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। तो इसके बाद अगर आपसे अब अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अलग से कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बताइए, अगर क्वेश्चन ये आया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपका आंसर होना चाहिए चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला। अगर ऑप्शन में एक ही होगा तो उसी को टिक करना, अगर दोनों होंगे तो चौधरी गुलाम अब्बास को टिक करना, याद रखना। ठीक है, सबसे पहला इसका नाम आता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। अगर दोनों होंगे तो इसको टिक करना, अगर एक ही होगा तो इसी को टिक करना, अगर दोनों में से एक होगा एक को टिक करना। ठीक है, तो अब दूसरी बात,
अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर सीधा ये होना चाहिए कि उसका फाउंडर कौन था, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो कौन था फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है, शाबाश ध्यान रखना, फिर आपको कंफ्यूजन रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाउंडर कौन था, शाबाश शेख अब्दुल्ला। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कौन था, बोथ। ठीक है, बस इतना है। तो आप देख लीजिए, शेख अब्दुल्ला जो है ना, शेख अब्दुल्ला को बोलते थे लाइन ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर आपने सुना होगा, शेर कश्मीर स्टेडियम आपने सुना होगा, है ना, यहाँ पे शेर कश्मीर स्टेडियम। तो देखिए शेर कश्मीर किसको बोलते थे, शाबाश शेर कश्मीर किसका टाइटल था, ये टाइटल किसको दिया गया था, शाबाश शेख अब्दुल्ला को। तो लाइन ऑफ कश्मीर भी किसको दिया गया था, शाबाश शेख अब्दुल्ला को, ये इसके टाइटल्स थे। तो आप देख लीजिए, शेख अब्दुल्ला जो है ना, इसका असली नाम था शेख मोहम्मद, MOHD, सिंपल हम लिखते हैं शॉर्ट में फॉर्म में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये चीज अगर आप देखोगे ऑप्शन में, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये भी यही है। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हो गया यहां तक, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये इसकी अगर बर्थ प्लेस तो नहीं पूछी जाएगी, ये 16 में पैदा हुआ था। ठीक है, तो MSc शायद बॉटनी के केमिस्ट्री था, वो चीज भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन MSc ने किया था। ठीक है, तो बायोग्राफी इन उर्दू, इसकी जो बायोग्राफी है ना, वो किसने लिखी थी, उसकी जो बायोग्राफी ना, ये लिखी थी M.Y. टैंग ने। M.Y. टैंग कौन था, ये एक आथर था, कश्मीर का एक आथर था, जम्मू एंड कश्मीर का एक आथर है जिसका नाम क्या है, M.Y. टैंग। M.Y. टैंग ने लिखी है इसकी बायोग्राफी। जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई, उसके बाद इसकी बायोग्राफी किसने लिखी, M.Y. टैंग ने। इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है, शाबाश आतिश चिनार। तो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, उर्दू की जुबान में ये लिखी गई है। याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, शेख अब्दुल्ला जो है ना, जब इसकी डेथ होती है, शेख अब्दुल्ला की डेथ होने के बाद M.Y. टैंग जो जम्मू एंड कश्मीर का एक आथर है, वो इसकी बायोग्राफी लिखता है उर्दू लैंग्वेज में, वो उसकी बायोग्राफी लिखता है, और उस बायोग्राफी का नाम क्या है, आतिश चिनार। ये आज भी आपको मार्केट में मिल सकती है। ठीक है, तो अब बस हो गया यहां तक, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्ट्री है ना, वो कंप्लीट हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, यानी कि यूनियन टेरिटरी ये कब बनी, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बनी, शाबाश 31 अक्टूबर 2019 को क्या बनी, शाबाश यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका एरिया कितना है, 42,241। ठीक है, 42,241 किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, तो हो गया यहां तक। अब मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था। ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की नहीं जरूरत है। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी ज्यादा मतलब सिलेबस जो है ज्यादा अभी रह चुका है, आपने पढ़ा कम है और पढ़ना ज्यादा है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में बोल रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो, शाबाश, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है। ठीक है, तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन, आपको ऑब्जेक्टिव आता है ऑप्शन में ये होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड ऑन कब, शाबाश 26 अक्टूबर 1947। इसका मतलब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड ऑन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडियन यूनियन का कब, वो इंडियन यूनियन जो है, इंडियन यूनियन का पार्ट कब बना। ठीक है, जिस तरीके से मतलब इंडिया का जो पूरे इसमें जो मतलब 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें जो पूरे स्टेट्स हैं, तो इसमें जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसका पार्ट हमारा जम्मू एंड कश्मीर कब बना। आप सभी जान रहे होंगे कि जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिस वक्त यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थी। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल के लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन थी इंडिया में, ये बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप लिखिए नो आइडिया, मैं आपको फिर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट कब बना। ठीक है, तो इसको इंडिया के साथ कब जोड़ लिया गया, शाबाश 26 अक्टूबर 1947। तो आपसे क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है ये इंडिया और किसके बीच में हुई थी, ये इंडिया गवर्नमेंट और किसके बीच में हुई थी, शाबाश ये हुई थी हरि सिंह के बीच में, इंडिया और हरि सिंह के बीच में ये हुई थी। इंडिया गवर्नमेंट और हरि सिंह के बीच में क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब होता है, 26 अक्टूबर 1947। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था, याद रखना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था। देखिए बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, मैंने आपको अभी बोला, तो इंडिया ने क्या किया, फिर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ना उनको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, उसको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ दिया,
जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी उसको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ लिया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कश्मीर का था उसमें कश्मीर जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, ठीक है। इसको मतलब इसको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, क्या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त रूलर कौन था ये आप याद रखना, उस वक्त रूलर हरि सिंह था, ठीक है। यहां पे तो जो हरि सिंह है, हरि सिंह ने क्या चूज किया, हरि सिंह ने बोला कि हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये चीज थी, ठीक है। आया ना समझ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में क्या होता है, हरि सिंह ये इकरार करता है, हरि सिंह ये मान लेता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना ही हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना ही हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो कब होता है, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है और इसी को आप बोलते हो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन 26 अक्टूबर 1947। यहां तक समझ में आया? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बता सकते हो, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। तो आप देख लीजिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है। तो फर्स्ट लेजिस्लेचर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला लेजिस्लेचर है, फर्स्ट लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर कब बना, शाबाश, जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर जो है वो कब बना। इस लेजिस्लेचर में क्या था, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जिस तरीके से आज लेजिस्लेचर में होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है, और कुछ मिनिस्टर्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं ना, मिनिस्टर्स एसोसिएट होते हैं। तो इसी तरीके से जो हरि सिंह है, हरि सिंह ने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर बनाया था। कब बनाया था, 1934 में हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर बनाया था। कब, 1934 में। इस लेजिस्लेचर में क्या था, प्राइम मिनिस्टर होता था और इसके कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो इस लेजिस्लेचर का नाम क्या था, शाबाश, प्रजा सभा। इस लेजिस्लेचर का नाम क्या रखा गया था, शाबाश, प्रजा सभा। तो इसमें कितने मेंबर्स थे, 75 मेंबर्स थे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट लेजिस्लेचर किसने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर का, वो बनाया था हरि सिंह ने। हरि सिंह ने कब बनाया था, 1934 में बनाया था। तो इस लेजिस्लेचर का नाम उसने क्या रखा था, शाबाश, क्या नाम रखा था, प्रजा सभा। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 75 मेंबर्स थे। इस प्रजा सभा में क्या हुआ करता था, शाबाश, इसमें एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और आपके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिस तरह से आज मिनिस्टर्स होते हैं। तो और एक बात, जो शेर कश्मीर है ना, जो आपका शेख महमूद अब्दुल्ला है, वो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बाकी, अब हम यहां पे करेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेंगे हम स्टार्ट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाइए अगर आपने स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं उठाया, शाबाश। अब देखिए फिजिकल डिविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मुझे पता है आप बोलोगे सर खलील में तो पहले वो कुछ डिस्ट्रिक्ट लिखे गए हैं, उसमें तो कुछ पहले और कुछ चीज लिखा गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लिखे गए, उनके कुछ निकनेम्स, वो हम आपको अलग से करवाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। उसको बस 1-2 मिनट लगेंगे उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो अब देख लीजिए फिजिकल डिविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिजिकली अगर हम देखेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना, इसमें तो यहाँ पे लद्दाख का भी लिखा गया है, तो लेकिन लद्दाख को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डीप में हमें जो पढ़ना है ना, वो किसका पढ़ना है, वो जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ना है, जम्मू और कश्मीर का। तो अगर हम पूरा जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे लद्दाख को लेकर, तो इसकी जो जमीन है ना, उसके कितने डिवीजन किए गए हैं, शाबाश, 1 2 3 4 5 6, कितने डिवीजन, 6 डिवीजन। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक्स लिखेंगे 5 डिवीजन है, कुछ लिखेंगे 4, कुछ लिखेंगे 2, कुछ लिखेंगे 1 ही डिवीजन है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, पता है क्यों, क्योंकि देखिए वो इन सारी चीजों को, ये जो जितने भी डिवीजन है ना, उनको एक ही पेज पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे बस एक ही डिवीजन है, पॉइंट वाइज लिखेगा, आप ये नहीं समझता कि एक ही डिवीजन है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके कितने हैं, 6 डिवीजन हैं। असल में आपको डिवीजन पे ध्यान नहीं रखना है, आपको अलग अलग ध्यान रखना है। आउटर प्लेन्स क्या होते हैं, शिवालिक क्या होते हैं, मिडल हिमालय क्या होता है, कश्मीर वैली क्या होता है, ग्रेटर हिमालय क्या है, और लद्दाख प्लेटू क्या है, ठीक है। तो बाकी जो जब आप चीजों को ज्यादा देखते हो ना, इन चीजों पे, फजूल चीजों पे जब आप ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आपके कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो एक बात आप यहाँ पे फिलहाल याद रखोगे, डिवीजन की मैं बात नहीं करूंगा कितने डिवीजन है, मैंने तो 6 डिवीजन आपके लिए लाए हैं। इसमें मैं आपका जो पूरा है ना फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं आउटर प्लेन से यहाँ पे शुरू करूंगा, ठीक है। आउटर प्लेन क्या होते हैं, देखिए, शाबाश, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खलील और बाकी बुक्स के पॉइंट्स मैंने ऐड यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो देखिए आउटर प्लेन क्या होते हैं, आउटर प्लेन्स फॉर्म द पार्ट्स ऑफ अखनूर
मैंने आपको बोला जम्मू एंड कश्मीर को इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो अगर आउटर प्लेन्स की बात की जाए, आउटर प्लेन्स में कौन सा पोर्शन आता है? आउटर प्लेन्स में आपका आता है अखनूर, है ना, जम्मू सेक्टर का अखनूर। तो आरएसपुरा यानी कि रणबीर सिंहपुरा, रणबीर सिंहपुरा, रणबीर सिंहपुरा आपको पता है ना, रणबीर सिंहपुरा इज फेमस फॉर शाबाश विच राइस? रणबीर सिंहपुरा इज फेमस फॉर बासमती राइस, है ना, रणबीर सिंहपुरा इज फेमस फॉर बासमती राइस। अब देख लीजिए आउटर प्लेन्स क्या होता है शाबाश। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अखनूर यानी कि अखनूर आउटर प्लेन्स में आता है, आरएसपुरा आउटर प्लेन्स में आता है, सांबा और कठवा जो है वो भी किस में आता है? आउटर प्लेन्स में आता है। बस एग्जांपल पहले आप याद रख लीजिए इसमें कौन कौन आते हैं। तो इसके बाद शाबाश लाइज इन साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स। तो देख लीजिए यहाँ पे जो शिवालिक हिल्स है ना, ये शिवालिक हिल्स है, इसके साउदर्न साइड पे क्या है शाबाश? ये शिवालिक से, इसके साउदर्न साइड पे क्या है? आउटर प्लेन्स। याद रखना आउटर प्लेन्स कहां पे है? ऑन द साउदर्न साइड ऑफ शिवालिक्स। ये शिवालिक्स है और ये आपकी क्या है? आउटर प्लेन्स है। ठीक है, हो गया दो। तो अब इसके बाद हिल स्ट्रीम्स खादस। तो आउटर प्लेन जो है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे आउटर प्लेन्स है, ठीक है, आउटर प्लेन्स है। यहाँ पे आउटर प्लेन से बहुत सारे स्ट्रीम्स डिसेंड होती है, छोटी छोटी जो नदियां हैं वो बहती हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां ऊपर से नीचे आती हैं, डिसेंड होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खदस। खदस याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे खदस, ठीक है। खदस क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली स्ट्रीमर्स, हिल स्ट्रीमर्स, ठीक है। ये वो छोटी छोटी नदियां होती है जो कहां से डिसेंड होते हैं? आउटर प्लेन से। खदस हम उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, हिल स्ट्रीमर्स को। अब उसके बाद देख लीजिए आउटर प्लेन जो है ना, ये फर्टाइल है, ठीक है, बहुत ही जरखेज है, फर्टाइल। व्हीट एंड राइस ग्रोन हियर। तो आउटर प्लेन्स में सबसे ज्यादा किस चीज की कल्टीवेशन होती है शाबाश? आउटर प्लेन्स में सबसे ज्यादा किस चीज की कल्टीवेशन होती है? आप यहाँ पे देख सकते हो व्हीट एंड राइस, आप याद रखना, ठीक है। व्हीट और राइस की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहां पे होती है शाबाश? आउटर प्लेन्स में होती है, यानी कि आरएसपुरा, अखनूर, सांबा, कठवा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसके बाद, वेरी गुड। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अंदरवाह एंड बजवत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके खलील में नहीं लिखा गया है अंदरवाह, अंदरवाह या बजवत, ठीक है। बजवत या अंदरवाह किसको बोलते हैं शाबाश? आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर आल्सो नोन एज अंदरवाह, अंदरवाह या बजवत, ठीक है। बजवत और अंदरवाह हम किसको बोलते हैं शाबाश? आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। कल कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। आउटर प्लेन्स को बोलते हैं अंदरवाह और बजवत, हो गया ये भी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आउटर प्लेन्स में एक फेमस वीड है, ठीक है। वीड आप समझ रहे हैं ना, अनवांटेड ग्रास, यानी कि जो ऐसा ग्रास होता है जो किसी काम के नहीं आता है, ठीक है। मतलब होते हैं ना, जब आप कोई भी कल्टीवेशन, किसी भी चीज की कल्टीवेशन आप करते हो, फिर वहां पे वो अनवांटेड कुछ ग्रास मतलब ग्रो होते हैं जो जिसकी इंसान को जरूरत नहीं होते हैं, ठीक है। वीड आप समझ रहे होंगे ना, वीड एक इंग्लिश टर्म है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो आप गूगल सर्च करना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप खुद देखना, ठीक है। तो आप देख लीजिए वीड, यहाँ पे एक फेमस वीड है, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइन ग्रास भी बोलते हैं, एलिफेंटाइन, याद रखना, एलिफेंटाइन ग्रास यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वीड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइन ग्रास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? खर। एक आपने क्या देखा शाबाश? एक आपने देखा खद। कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसी वक्त बता के रखूंगा, एक होता है खद और दूसरा होता है खर। और यहाँ पे अभी आप और एक चीज देखोगे, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट सेक्शन में है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए खद और खर, खद और खर। खद क्या है? खद एक स्ट्रीम है, खर क्या है? खर एक वीड है। बस ये चीज याद रखना, इसको अच्छी तरीके से जूम करो, फिर स्क्रीनशॉट उठाना, ताकि आप इसको भूल ना जाओ। क्योंकि देखिए जो पेपर सेट करते हैं ना, उसको पता है इसने ये चीजें पढ़ी हैं आउटर प्लेन्स में, खद और खर। अब क्या होता है, जब आपके ऑप्शन में खद भी होगा ना, खर भी होगा, तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो आप देख लीजिए, शाबाश, हो गया यहां तक आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स इसी के साथ खत्म होता है, ठीक है। अब देख लीजिए शिवालिक्स, शिवालिक्स ऑन नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स, ऑन नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स। ये मान लीजिए ये आउटर प्लेन्स है, ये आउटर प्लेन्स है, और उसके नॉर्थ साइड पे क्या है शाबाश? शिवालिक्स है। शिवालिक्स लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स। ये तो एक ही बात होगी। अभी आपने देखा शिवालिक्स के साउदर्न साइड में, शिवालिक्स के साउदर्न साइड में क्या है? आउटर प्लेन्स। अभी आपने देखा था ना, शिवालिक्स के साउदर्न साइड में क्या है? आउटर प्लेन्स। और अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स लाई ऑन द शाबाश नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स। ये तो भी एक ही बात होगी। शिवालिक्स के साउदर्न साइड पे क्या है? शिवालिक्स के साउदर्न साइड पे है आउटर प्लेन्स, और आउटर प्लेन्स के नॉर्दर्न साइड पे शिवालिक्स। ये एक ही बात है, ठीक है। तो शिवालिक्स जो है दे लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन, बस ये चीज समझना। इसके बाद जम्मू सिटी, जम्मू सिटी जो है ना, जम्मू सिटी लाइज इन साउदर्न स्लोप,
तो आपका जो शिवालिक वाला रीजन है ना, शिवालिक रीजन के साउदर्न स्लोप में, शिवालिक रीजन के साउदर्न स्लोप में क्या है, यहाँ पे आपकी जम्मू सिटी है। ठीक है, जो ये इसका नॉर्दर्न स्लोप, ये इसका ईस्टर्न, ये इसका वेस्टर्न, और इसका जो साउदर्न स्लोप है ना, साउदर्न स्लोप में आपका जम्मू सिटी भी आता है। ठीक है, तो इसके बाद मानसर और सुरेनसर लाई इन दीज माउंटेन्स, यह यहाँ पे माउंटेन्स, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मानसर और सुरेनसर जो है, मानसर पढ़ा है ना आपने, मानसर एंड सुरेनसर, मानसर एंड सुरेनसर जो है, शाबाश, मानसर और सुरेनसर जो है, शाबाश, दे लाई इन दीज माउंटेन्स, किन माउंटेन्स में, शाबाश, शिवालिक्स में कौन से ये है, शाबाश, मानसर और सुरेनसर। ठीक है, मानसर लेक और सुरेनसर लेक कहां पे है, शाबाश, मानसर और सुरेनसर कहां पे है, शिवालिक्स में है, नॉट इन आउटर प्लेन्स, नॉट इन मिडल हिमालयास। ठीक है, शिवालिक्स आप याद रखोगे। ठीक है, वो आउटर प्लेन्स में नहीं है, वो शिवालिक्स में, कौन, सुरेनसर और मानसर। तो इसके बाद अनडुएलेटिंग स्लोप बिटवीन रवि एंड चनाब, देखिए यहां से रवि एंड चनाब भी क्या होते हैं ना, रवि एंड चनाब भी डिसेंड होते हैं। यहां से मान ये रवि रिवर है और ये आपका चनाब रिवर है। तो रवि रिवर और चनाब रिवर के बीच में शिवालिक्स का जो पोर्शन है ना, शिवालिक्स का जो पोर्शन है, इसमें अनडुएलेटिंग स्लोप्स है, यानी कि इस तरीके की कुछ स्लोप्स है। ठीक है, जिनकी कभी हाइट ज्यादा है, कुछ माउंटेन्स की कम है, मतलब ऐसे वो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अनडुएलेटिंग स्लोप्स, यानी कि जिनका एक ही हाइट नहीं होता है, जिनका हाइट डिफरेंट होता है, जिनका वेरिएशन होता है हाइट में। तो अनडुएलेटिंग स्लोप जो यहाँ पे, उनको क्या बोलते हैं, शाबाश, उनको हम बोलते हैं कंडी। कंडी है ना, हाँ कंडी। ठीक है, कंडी, कंडी हम किनको बोलते हैं, शाबाश, वो स्लोपस, अनडुएलेटिंग स्लोपस, या सिंपली आप स्लोपस याद रखोगे, वो स्लोपस जो रवि और चनाब रिवर के बीच में है ना, उनको हम बोलते हैं कंडी। यहां तक आपने 3 टर्म्स देखी, खद, खर और कंडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चीजों को आप रिवीजन जो है ना वो बार बार करना, क्योंकि इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, कभी आप कंडी को खाद की जगह लिखोगे, खाद को कंडी की जगह लिखोगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, शाबाश, देख लीजिए दुनस, और एक टर्म आई धुन। धुन क्या होता है, धुन होते हैं वैलीज, ये होते हैं कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ठीक है, दुनस आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, याद रखना, दुनस भी क्या होते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इन बिटवीन शिवालिक हिल्स, यानी कि शिवालिक हिल्स के बीच में जो वैलीज है ना, जो वादियां हैं। ठीक है, शिवालिक हिल्स के बीच में जो वादियां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दुनस बोलते हैं। एक्चुअली जो अगर इंडियन जियोग्राफी में आप पढ़ोगे ना, जो दुनस है ना, दे लाई बिटवीन मिडल हिमालय, दे लाई बिटवीन मिडल हिमालय एंड शिवालिक्स। तो लेकिन आप यहाँ पे एक चीज याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में शिवालिक्स के बीच में क्या होते हैं, शाबाश, शिवालिक्स के बीच में होते हैं दुनस, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, दुनस क्या होते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये भी कुछ वैलीज होती हैं, वादियां होती हैं, जिनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। तो उसके बाद तो इंपॉर्टेंट दुनस जो है, शाबाश, बसोली है, सुंदरबनी है, और कौन है, शाबाश, उधमपुर। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट दुनस, इनका नाम आप याद रखोगे। ठीक है, तो और कुछ नहीं, बसोली, सुंदरबनी, उधमपुर जो है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट दुनस दैट आर लोकेटेड इन द शिवालिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखेंगे मिडल हिमालयास। शाबाश, उठाओ पहले इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, शाबाश। तो देख लीजिए, अब मिडल हिमालयास की अगर हम बात करेंगे, मिडल हिमालयास को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनको हम लेसर हिमालयास भी बोलते हैं ना, मिडल हिमालयास आर आल्सो नोन एज, शाबाश, लेसर हिमालयास। ठीक है, तो अब देख लीजिए, जो मिडल हिमालयास हैं, मिडल हिमालयास आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। मिडल हिमालयास पे क्या होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, देवदार, पाइन, फिर ट्रीज वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिडल हिमालयास में क्या है, दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। उसके बाद यहां से बहुत सारे रिवर्स भी डिसेंड होते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, तवी रिवर जो है ना, वो कहां से डिसेंड होता है, शाबाश, वो होता है मिडल हिमालय से डिसेंड। बसंतर रिवर जो है वो भी मिडल हिमालय से डिसेंड होता है। उज भी कहां से अराइज होता है, शाबाश, वो भी मिडल हिमालय से अराइज होता है, यानी कि उज रिवर, बसंतर रिवर और तवी रिवर जो है ना, ये कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, लेसर हिमालय से, या हम कहेंगे मिडल हिमालय से। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, दैट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है, तो जम्मू श्रीनगर जो हम नेशनल हाईवे देख रहे हैं ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, वो किससे निकाली गई है, शाबाश, वो किससे कार्व की गई है, वो किससे खोदी गई है, वो खोदी गई है किससे, शाबाश, मिडल हिमालय से, लेसर हिमालय से वो निकाली गई है। कौन, जो आपकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, वो कहां से निकलती है, शाबाश, वो मिडल हिमालय से निकाली गई थी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसके बाद वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, वैष्णो देवी मंदिर, एक बार मैंने शायद आपको पढ़ाया था कि ये शिवालिक्स में
शिवालिक्स पे है, लेकिन उसके बाद तो मैंने आपको करेक्ट करवाया था, करेक्शन करवाई थी, लेकिन इस बार फिर से देखो आप। तो वैष्णो देवी जो मंदिर है ना, वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है? त्रिकुटा हिल्स में। त्रिकुटा हिल्स कहां पे? शाबाश, आज अच्छे से क्लियर होगा, मिडल हिमालयाज में, ठीक है, लेसर हिमालयाज में। इसका मतलब है वैष्णो देवी मंदिर जो है वो कहां पे है? मिडल हिमालयाज में है। यहां हम कहेंगे वो कहां पे है? शाबाश, लेसर हिमालयाज में है। कहां पे? किन हिल्स पे है? शाबाश, त्रिकुटा हिल्स। तो त्रिकुटा हिल्स किसका पार्ट है? शाबाश, त्रिकुटा हिल्स भी मिडल हिमालयाज का पार्ट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो त्रिकुटा हिल्स किसका पार्ट है? शाबाश, मिडल हिमालयाज का। अब देख लीजिए इसके बाद, शायद वैष्णो देवी मंदिर आज शायद वो भी आई थी, क्या उसका नाम है? शिल्पा शेट्टी, है ना। तो देख लीजिए आप, साइड वैलीज, यहां पे मिडल हिमालयाज में कुछ साइड वैलीज भी हैं। साइड वैलीज को हम बोलते हैं हैंगिंग वैलीज भी। हैंगिंग वैलीज, हैंगिंग वैलीज का मतलब होता है, मतलब यहां पे ना ही ज्यादा क्या होती है, ना ही यहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है और ना ही यहां पे ज्यादा कल्टीवेशन होती है, ठीक है। यहां से ज्यादा क्या होते हैं? रिवर्स ही ज्यादा यहां पे होते हैं, ठीक है, रिवर्स ही ज्यादा डिसेंड होते हैं। एक्चुअली साइड वैलीज कहां पे बनती हैं? जहां पे एक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करते हैं अपने रिवर के साथ, वहां पे साइड वैलीज बनती है, इनको हम बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। तो ऐसे आप याद रखोगे साइड वैलीज, ठीक है, जो बाकी वैलीज के इर्द गिर्द होंगे, जो अपर वाले रीजन पे होंगे। साइड वैलीज आप ये याद रखोगे जो ऊपरी के हिस्से पे होंगे, जो ऊपरी के सतह पे होंगे, ठीक है, जो हाइट पे जो वैलीज होंगे, हैंगिंग वैलीज उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो साइड वैलीज जो है, कुछ साइड वैलीज भी यहाँ पे, जैसे सिंध वैली, लिदर वैली, दक्सुम वैली। और एक बात यहाँ पे आप याद रखोगे, ये जो सिंध वैली, लिदर वैली और दक्सुम वैली है ना, यहाँ पे ज्यादा गुज्जर्स रहते हैं, ठीक है। गुज्जर जो है ना, यहाँ पे ज्यादा गुज्जर्स रहते हैं, ठीक है। कहां पे? साइड वैलीज में। साइड वैलीज कहां पे? शाबाश, मिडल हिमालयाज में। इसके बाद पीर पंजाल। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा साइड वैलीज में कौन रहता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मिडल हिमालयाज में इनमें से कौन सी साइड वैली लाई करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड वैलीज आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज? ऑप्शन होंगे बहुत सारे, तो आपका आंसर होना चाहिए शाबाश कौन? सिंध वैली, लिदर वैली और दक्सुम वैली। उसके बाद देख लीजिए, पीर पंजाल रेंज एट दौलतार लाइज इन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पीर पंजाल रेंज जो है, इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, आपका आंसर होना चाहिए मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, आपका आंसर होना चाहिए। तो इसके बाद देख लीजिए आप, शाबाश, जम्मू पीपल कॉल्ड दीज पहाड़। तो जम्मू वाले जो है ना, जम्मू वाले मिडल हिमालयाज को क्या बोलते हैं? जम्मू वाले मिडल हिमालयाज को क्या बोलते हैं? पहाड़। तो आई थिंक इट विल बी पहाड़। हम पहाड़ पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ रहे हो? हम पहाड़ बोलते हैं। आप पहाड़ पढ़ते हो ना, जम्मू वाले का ही बोल रहे हो, ठीक है। जम्मू वाले जो है वो पहाड़ पढ़ते हैं इसको, ठीक है। किसको पढ़ते हैं? पहाड़, मिडल हिमालयाज जो है ना, मतलब हम पहाड़ पता है किसको बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं माउंटेन्स को, हिल्स को। तो आप किसको पहाड़ बोलते हो? आप पहाड़ बोलते हैं इस मिडल हिमालयाज को, यानी कि मिडल हिमालयाज में जो माउंटेन्स है ना, आप पहाड़ पढ़ते हो, हम पहाड़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए, कुछ बुक्स में पहाड़ भी लिखा हुआ होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो, वो भी एक ही चीज है। तो पीर पंजाल और दौलतार भी याद रखना। दौलतार का तो नहीं पूछा जा सकता है, तो लेकिन पीर पंजाल का पूछा जाएगा। तो इसके बाद पीर पंजाल जो है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीर पंजाल जो है इट इज लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिडल हिमालयाज का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन है? शाबाश, वो कौन है? वो है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो दैट इज लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज। अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा ना कि वेस्टर्न मोस्ट रेंज कौन है पीर पंजाल सेक्शन का, सॉरी, अगर आपसे ये पूछा जाएगा मिडल हिमालयाज का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन है? वो है पीर पंजाल। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लेसर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज का सबसे लॉन्गेस्ट जो है रेंज, वो कौन है? वो भी पीर पंजाल है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट्स। एक आपका ये नोट करो इन सर्कल, दूसरा ये, अब देखना अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसमें से निकलेगा, देखना आप पेपर, ठीक है। तो तीसरा ये और चौथा लास्ट पे ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेट हिमालयाज की अगर हम बात करें, ग्रेट हिमालयाज एक्चुअली कहां पे? लद्दाख में। तो थोड़ा सा हम देखेंगे ग्रेट हिमालयाज में क्या है, ग्रेट हिमालय में क्या है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं कश्मीरी अल्फाज बोल देता हूं। तो देखिए ग्रेट हिमालयाज ये लद्दाख में है, ठीक है। तो जो लद्दाखीज है ना, लद्दाखीज ग्रेट हिमालयाज को क्या बोलते हैं? ज़नस्कार। क्या बोलते हैं? शाबाश, ज़नस्कार। लद्दाखी जो है वो ग्रेट हिमालयाज को ज़नस्कार बोलते हैं। तो लद्दाख रीजन की अगर हम बात करेंगे, लद्दाख रीजन ये एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? लद्दाख रीजन जो है ना, लद्दाख रीजन एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? लद्दाख रीजन एक कोल्ड डेजर्ट है, जहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है, वेजिटेशन भी वहां पे बहुत कम होती है। कहां पे? लद्दाख जो है ना, लद्दाख रेंज, या आप जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। तो लद्दाख रीजन जो है ना, लद्दाख रीजन एक कोल्ड डेजर्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पे रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल बहुत कम होती है, इसलिए वेजिटेशन भी यहाँ पे
बहुत कम होती है। उसके बाद आप याद रखोगे लद्दाख से कौन सा रिवर बहता है, लद्दाख से कौन सा रिवर फ्लो होता है, इंडस रिवर आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ, शाबाश, रिवर इंडस फ्लोज। तो हाँ, सेकंड अगर हम देखेंगे ना, वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का सेकंड, फर्स्ट हाईएस्ट कौन है शाबाश, 8848 याद है ना आपको, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट कहां पे है शाबाश, नेपाल में है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है शाबाश, सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दैट इज शाबाश, क्या इसका नाम है, हम तो मतलब हिंदुस्तान का अगर बोलेंगे ना, इंडिया की बात अगर हम करेंगे, इंडिया जो है, इंडिया ये दावा करता है, इंडिया के मुताबिक ये है कि हमारा जो हाईएस्ट पीक है, हमारा जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है शाबाश, K2, ठीक है, K2 पीक। तो वर्ल्ड का अगर देखा जाए ना, सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है वो भी K2 है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पीक है ना वो माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है, सेकंड हाईएस्ट पीक, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, तो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है, वो है K2, ठीक है, माउंट K2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन है, इंडिया का हाईएस्ट, वो भी K2 है। अब कुछ बुक्स लिखते हैं कंचनजंगा, क्या लिखते हैं, कंचनजंगा लिखते हैं, ठीक है, कंचनजंगा लिखते हैं ना। तो अब कौन सा, ये है या वो, तो देखिए ऑप्शन, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वहां पे ऑप्शन में इनका एक ही नाम होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर दोनों थे, ये बात याद रखना, अब अगर दोनों ऑप्शन में थे ना, इसको ठीक करना जरूर K2 को, ठीक है, क्योंकि K2 जो ना POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया बोलता है कि ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो K2 को बोलते हैं, इट्स आवर हाईएस्ट पीक। गरज यहां पे मुझे ये समझाने का था, जो सेकंड हाईएस्ट पीक जो है ना वर्ल्ड का, K2 जिसको हम बोलते हैं K2, माउंट K2, तो वो कहां पे है, वो भी लद्दाख रीजन में है, जस्का रीजन में है। कहां पे शाबाश, जस्का रीजन में। तो किन रेंजेस में है, कराकरम रेंज, ठीक है, कराकरम रेंज में, कराकरम रेंज जो आपका है, कराकरम रेंज जो लद्दाख में आता है, तो इसमें है आपका माउंट K2, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ है तो बस हो गया ये। अब हम देखेंगे क्लाइमेट, ठीक है, अब शुरू कीजिए आप क्लाइमेट, शाबाश। अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठाओ, मैं इस वक्त साइड में बैठा हूं, शाबाश, चलो उठाओ उठाओ देखिए आप क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जम्मू रीजन का देखेंगे, जम्मू रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, कौन से सीजन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट, डेफिनेटली जो होता है उसको हम सीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड। तो जम्मू का जो क्लाइमेट है ना, जम्मू का जो क्लाइमेट है उसको हम क्या करते हैं शाबाश, जम्मू का जो क्लाइमेट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 सीजन, ठीक है। जम्मू का जो क्लाइमेट है ना, इसमें 4 सीजन होते हैं। कितने सीजन होते हैं शाबाश, 4 सीजन होते हैं जम्मू के क्लाइमेट में। एक आता है आपका 3 ही होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। एक विंटर, समर और रेनी। अब अगर हम बात करेंगे विंटर सीजन की, विंटर सीजन यहां पे कब शुरू होता है, नवंबर में, तो खत्म कब होता है, फरवरी में। लेकिन नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है उसमें क्या आता है शाबाश, विंटर सीजन होता है, वो किसका, जम्मू का। तो दूसरी बात अगर हम करेंगे समर की, यहां पे भी तो ऐसे ही हाल होता है ना, नवंबर टू फरवरी कश्मीर में, वो तो हम अभी अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखोगे जम्मू में विंटर कब से होता है शुरू, नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में जो समय होता है ये विंटर का कहलाता है। तो समर रीजन यानी कि ये हो गया कोल्ड, ये हो गया कोल्ड वेदर, और ये समर वाला कहलाता है हॉट वेदर। तो कोल्ड वेदर कब होता है, नवंबर टू फरवरी। हॉट वेदर कब होता है, हॉट सीजन कब होता है, समर सीजन कब होता है, मार्च टू जून, ठीक है। मार्च से लेकर जून तक फिर क्या होता है, हॉट सीजन होता है, समर सीजन होता है। उसके बाद होता है रेनी सीजन, रेनी सीजन मूनसूनल सीजन होता है, ठीक है। जून टू अक्टूबर क्या होता है शाबाश, रेनी सीजन होता है। अब इसके बाद देखिए, ये तो आपको पता भी होगा क्योंकि आप तो खुद जम्मू रीजन से ही हो ना, तो लोकली तो जो मतलब लोकल सीजन होते हैं ना वो तो आपको पता ही होंगे। यहाँ पे बारिश कब पड़ती है, विंटर कब होता है। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ऑप्शंस में उतनी ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए विंटर में क्या होता है, विंटर इज कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है। विंटर जो है ना, विंटर का जो कोल्डेस्ट मंथ है दैट इज जनवरी। जम्मू में जो कोल्डेस्ट मंथ है विंटर का, ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ जो विंटर का है दैट इज जनवरी। ये बात याद रखना, यानी कि जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, कहां पे, जम्मू में। उसके बाद वेस्टर्ली विंडस, कुछ विंडोज उठते हैं, कहां से उठते हैं पता है आपको, कुछ विंडोज उठते हैं मेडिटेरेनियन सी से। कहां से, मेडिटेरेनियन सी से,
मेडिटेरेनियन सी से कुछ विंड्स उठते हैं जिनको क्या बोलते हैं शाबाश, वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स किसको अटैक करते हैं, जम्मू को, ठीक है, कब, विंटर में, याद रखना, विंटर में वेस्टर्ली विंड्स कहां ब्लो होते हैं शाबाश, मेडिटेरेनियन सी से, और कहां आते हैं, कहां पूछते हैं, हमारे जम्मू रीजन में पूछते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, टेम्परेट साइक्लोन उठता है जिसको वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है। दोबारा समझा देता हूं, देखिए मेडिटेरेनियन सी से जब यहाँ पे विंटर होता है ना जम्मू में, तो उस वक्त मेडिटेरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन उठता है, ठीक है, एक हम कहेंगे विंड उठता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली विंड। क्या बोलते हैं शाबाश, वेस्टर्ली विंड। इस वेस्टर्ली विंड का काम क्या होता है, जब जम्मू में क्या होता है, विंटर का सीजन चलता है, तो उसके समय पे जो वेस्टर्ली विंड्स है ना, ये रेनफॉल लाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है। तो हो गया ये। अब जो आप याद रखो, ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ना जम्मू का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, नोट करो शाबाश, जम्मू का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है ना, जम्मू का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, तो उसमें क्या है शाबाश, वहां पे ट्रॉपिकल मॉनसून है, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून होता है, याद रखना। जम्मू का जो साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो जम्मू का है, उसमें कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्टर्न पार्ट ही। देखिए अब क्या होता है, ये जो जम्मू में क्या होता है, हॉट ड्राई सीजन जब होता है, यानी कि मई जून में होता है ज्यादा गर्मी, ठीक है, हॉट ड्राई सीजन होता है, हॉट ड्राई सीजन होता है, यानी कि मई जून में, ठीक है, मई टू जून, यानी कि मार्च टू जून तो होती है ज्यादा गर्मी, लेकिन मई टू जून जो है ना, मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्मी जब होती है, यहाँ पे क्या उठते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लू उठता है। लू क्या होता है शाबाश, लू भी एक विंड होता है, ठीक है, लू ये हॉट ड्राई विंड होता है, हॉट होता है और ड्राई होता है, तो इससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, थकावट महसूस होती है, किससे, लू से। ड्यूरिंग हॉट ड्राई, यानी कि मई टू जून का जो सीजन होता है, मई टू जून का जो मंथ होता है, इसमें कौन सा विंड उठता है शाबाश, लू उठता है। तो मिडल जून में फिर होता है मॉनसून, ठीक है, मिडल जून में फिर आपका जो है ना, मिडल जून से आपने यहाँ पे देखा रेनी सीजन, अभी जो मैंने आपको बोला था मॉनसून फिर आता है, मिडल जून से आपका मॉनसून सीजन यहाँ पे शुरू होता है, मिडल जून से, ठीक है, मॉनसून सीजन जो है वो शुरू होता है। मॉनसून सीजन में रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल होता है। हमारे बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज में जो हमारे जो बाकी जो स्टेट्स है ना, जैसे कि साउदर्न हमारे हैं या नॉर्दर्न भी कोई कुछ पोर्शन या नॉर्थ ईस्टर्न, वहां पे भी मॉनसून रेनफॉल होते हैं, कब, जून में, ठीक है, जून से ही स्टार्ट होते हैं। तो जून में क्या होता है शाबाश, मॉनसून रेनफॉल होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। जिस वक्त लू उठता है ना, उस वक्त टेम्परेचर ऊपर जाता है, ठीक है। तो हो गया जम्मू का। अब हम देखिए कश्मीर का, तो जल्दी स्क्रीनशॉट उठाइए, अज़ान हो रही है, मुझे नमाज को जाना है, शाबाश जल्दी करो, शाबाश, हो गया। तो चलिए जल्दी करो, एक सेकंड, देखिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तो इसके साथ हमारा क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होगा। तो देख लीजिए क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, ये सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक होता है। जो कश्मीर का जो क्लाइमेट है ना, वो सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विंटर्स लेस होते हैं और समर जो है वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि समर शॉर्ट मतलब क्या होता है, ना ही ज्यादा देर तक समर्स रहते हैं, ना ही कम पीरियड तक समर्स रहते हैं, यानी कि मीडियम लेवल में क्या रहते हैं, समर्स यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मीडियम टाइम तक यहाँ पे क्या रहता है, समर रहता है, विंटर क्या हो रहता है, लेस रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सीजन की अगर बात करिए, असल में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे तो विंटर जो है ना 6 महीनों के लिए विंटर होता है और 6 महीनों के लिए समर होता है ना। तो देखिए ये तो बुक्स लिखते हैं आप, इनका ही मानना पड़ता है। तो सीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी विंटर सीजन होता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है, समर सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है। यहाँ पे एक सीजन आपने अलावा देखा, एडिशन देखा एक सीजन का, दैट्स ऑटम। ऑटम सीजन क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो विंटर जो है ना, विंटर होता है नवंबर टू फरवरी, इस तरीके से मार्च टू मई होता है स्प्रिंग भी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। स्प्रिंग कब से कब तक होता है, मार्च से लेकर मई तक। समर होता है मई टू सितंबर, ऑटम होता है सितंबर टू अक्टूबर। इसको नोट करना आप, ठीक है, इसको 1-2 बार नजर देना फिर हो जाएगा। तो विंटर जो होता है कोल्डेस्ट सीजन होता है ना, विंटर होता है कोल्डेस्ट सीजन। तो विंटर का यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब इंटेंस जो जहां पे सबसे ज्यादा जब होती है ना यहाँ पे सर्दी, किस मंथ में होती है, विंटर के किस मंथ में, जनवरी में। अभी आपने देखा जम्मू में भी जनवरी में ही ज्यादा होता है। तो जनवरी में स्टार्ट होता है एक
40 दिन का एक इंटेंस कोल्ड पीरियड स्टार्ट होता है। कब? जनवरी में ही स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो मे भी दिसंबर जनवरी हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो 40 दिनों तक ये रहता है इंटेंस कोल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा सर्दी रहती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? चलाई कला। चलाई कला जो है ना, याद रखना, चलाई कला एक पीरियड है, 40 दिनों का एक पीरियड है, 40 डेज का, 40 डेज का एक पीरियड जो है, जो सबसे कोल्ड होता है। किसमें? कश्मीर में, विंटर सीजन में जो सबसे कोल्ड 40 डेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चलाई कला बोलते हैं। तो यहाँ पे भी टेम्परेट साइक्लोन उठते हैं, विंडर्स उठते हैं, कहां से? मेडिटेरियन सी से, जो कहां आते हैं विंटर में? हमारे कश्मीर में आते हैं। तो सबसे ज्यादा कश्मीर में रेनफॉल कहां पे होते हैं? आप में से मुझे कौन बता सकता है? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा स्नोफॉल कहां पे होता है? रेनफॉल नहीं, स्नोफॉल मुझे बताना, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन को हम लोकली क्या बोलते हैं? सूंद। स्प्रिंग सीजन को हम सूंद भी बोलते हैं, ठीक है। लोकली कश्मीर जो है ना, वो इसको सूंद बोलते हैं। तो मार्च में स्टार्ट होता है और मैक्सिमम रेनफॉल जो है ना कश्मीर में कब होती है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इनसर्कल करो, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल कब होती है कश्मीर में? शाबाश, स्प्रिंग सीजन में, सूंद में होता है। तो जुलाई का मंथ जो होता है हॉटेस्ट मंथ होता है कश्मीर में। हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? शाबाश, कश्मीर में हॉटेस्ट मंथ होता है जुलाई का। तो ऑटम की अगर हम बात करेंगे, ऑटम जो है मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंसेस, यानी कि यहाँ पे वेदर जो है ना वो ठीक ठाक रहता है, ना ही ज्यादा गर्मी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी होती है, ना ही बारिशें पड़ती हैं। तो ऑटम जो है मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती है। ऑटम में होता है फ्लावरिंग ऑफ ज़ैफरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लावरिंग ऑफ ज़ैफरन कब होता है? फ्लावरिंग ऑफ ज़ैफरन कब होता है? शाबाश, फ्लावरिंग ऑफ ज़ैफरन होता है ऑटम सीजन में, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद आइस कोल्ड, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पता नहीं जम्मू में होता है या नहीं, कश्मीर में क्या होता है? जब ज्यादा सर्दी होती है ना, चलाई कला में ही क्या होता है? वो जब पानी मतलब जब आइस थोड़ा जब स्नो थोड़ा सा मेल्ट होता है ना, जैसे वो मेल्ट होता है तो उसको ऐसे बनता है, एक वो गिलास जैसा एक शेप बनता है, आपने देखा होगा, बहुत लंबी भी बन सकती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइस राड भी, उसको बोलते हैं आइस राड, ठीक है। तो आइस कोल्ड सीजन जो होता है, वो वाला जो सीजन होता है उसको हम शिशर कहलाता है। चलाई कला में ही होता है वो, ठीक है। चलाई कला में ही ज्यादा से ज्यादा होता है। शिशर जो है ना, शिशर सीजन, ये चलाई कला में ही आता है। शिशर, SHESHUR है, ठीक है, शिशर। तो उसके बाद है रेनी सीजन जो है ना, रेनी सीजन को हम लोकली क्या बोलते हैं? वहरात, ठीक है, वहरात। तो समर सीजन को हम लोकली क्या बोलते हैं? रतकूल। याद रखना, समर सीजन को हम लोकली क्या बोलते हैं? समर सीजन को हम लोकली बोलते हैं रतकूल। क्या बोलते हैं? यहां बोलते हैं रतकूल, यहां बोलते हैं ग्रीष्म। ग्रीष्म भी याद रखना, ग्रीष्म या रतकूल किसको हम बोलते हैं? शाबाश, समर सीजन को। ऑटम सीजन को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, ऑटम सीजन को हम बोलते हैं हरुद। क्या बोलते हैं? शाबाश, ऑटम सीजन को हम हरुद। तो विंटर को हम क्या बोलते हैं लोकली? विंटर को हम वंद बोलते हैं, ठीक है। हरुद, वंद, रतकूल, ग्रीष्म, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हरुद हम किसको बोलते हैं? ऑटम को, याद रखना, ठीक है। तो वंद हम किसको बोलते हैं? विंटर को। ग्रीष्म या रतकूल किसको हम बोलते हैं? शाबाश, समर को। बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, मैं बता के रखता हूं, फिर नहीं बोलना कि सर आपने नहीं पढ़ाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।